गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका विषय समाकलन है, जिसे आप समाकलन का आधार कहेंगे। आपको आज समाकलन के बारे में आपके छोटे छोटे जो आपके बेस हैं उसके बारे में आपको अध्ययन कराया जाएगा। जैसा कि समाकलन एक आपके इंटर स्तर का बहुत बड़ा विषय है, तो आप सबसे पहले छोटे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद सूत्रों के आधार पर आप बड़े से बड़े प्रश्न को आसान तरीके से लगा लेंगे अर्थात सॉल्व कर लेंगे। आइए देखते हैं समाकलन में वह कौन सी ऐसी बारीकी है जिसे हम यदि पढ़ेंगे समझेंगे तो उसके आधार पर हम समाकलन के सवालों को आसान तरीके से हल कर लेंगे। तो आइए देखते हैं, हमारा विषय है समाकलन। देखिए, आपका जो समाकलन ये अध्याय है, इसका इसकी बारीकी हमारे बीच में क्या होती है, विद्यार्थियों को ये ध्यान देना चाहिए कि सबसे पहले इसके बेस को पकड़ना चाहिए। जैसा कि आप जान लीजिए, यहाँ पे समझिए कि जैसे आपका बेस, आपका समाकलन का ये चिन्ह है, आपका ये इंटीग्रेशन का चिन्ह है, इसमें इसके साथ में कोई इसका गुणज आएगा। जैसे जिस रूप में आपका वेरिएबल्स होगा उसी रूप में उसका गुणज आपको प्रस्तुत होगा। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे इसके साथ में यक्स लिखते हैं, तो क्या करते हैं, आपका वेरिएबल यक्स है, या जैसे आपका वाई है, यहाँ पे आपका मान लीजिए पी है, यहाँ पे आप मान लीजिए थीटा है। जिससे आपका मान लीजिए ये समाकलन का चिन्ह है। समाकलन के चिन्ह के साथ हम कभी भी किसी भी समय ये ध्यान देंगे कि समाकलन के साथ हमारा जो वेरिएबल है किस रूप में है, एक्स में है, वाई में है, पी में है, कि थीटा में है। जिस रूप में हमारा बेस होगा उसी रूप में उसका क्या होगा, गुणज लिया जाएगा। जैसे आप देखिए यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे डी एक्स गुणज होगा, ये अगर वाई है तो यहाँ पे डी वाई होगा, यहाँ पी है तो डी पी होगा, यहाँ पे थीटा है तो डी थीटा होगा। तो ध्यान दीजिए कि एक्स के साथ डी एक्स, वाई के साथ डी वाई, पी के साथ डी पी और थीटा के साथ डी थीटा। ऐसे गुणज हमारे बीच में स्वयं आपको क्या करना पड़ेगा, अपने से रखना पड़ेगा। जैसे आपका मान लीजिए यहाँ पे आप लिख देते हैं टी का स्क्वायर, सिंपल तरीके से आप यहाँ पे टी फाइंड है तो टी वैल्यू है, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, गुणज डी टी। क्या आएगा, डी टी। अगर यहाँ पे जैसे यू स्क्वायर मान लीजिए दिया हुआ है तो इस तरीके से आपका डी यू आएगा। तो ये आप ध्यान दीजिए कि एक्स वाई पी थीटा और टी यू, ऐसे एक्सपेंशन जब आपके बीच में आते हैं तो आप ऐसे गुणज अपने से क्या कर लेंगे, लगा लेंगे। तो इसके आधार पर देखिए हम अब छोटे छोटे प्रश्नों की ओर ले चलते हैं। क्या करेंगे, हम अब सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। पहले हम छोटा सा इसका जो फार्मूला होगा उसको ध्यान देंगे। सबसे पहले इसका फार्मूला लिखते हैं। देखिए, इसमें इसका पहला फार्मूला जो यूज किया जाता है, जो प्रयोग करते हैं हमारे बीच में, इसका फार्मूला जैसे इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डी एक्स, एक्स के साथ एन अगर लगा हुआ एनवा मान है तो इसका फार्मूला बन जाएगा एक्स के पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन और उसके बाद प्लस सी। तो इस तरीके से आपका एक्स की पावर एन का वैल्यू है। तो ध्यान दीजिए, इस सूत्र के आधार पे पहला सूत्र आपका समाकलन का यही होता है। इंटीग्रेशन का चिन्ह है ये आपका एक्स पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस सी। प्लस सी यहाँ पे इसका सूचक चिन्ह होता है, जो आंसर आने के बाद प्लस सी इसमें ऐड कर दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे आपका समाकलन का जो सूत्र आपका था ये आपको मिल गया। इसी तरीके से कुछ और भी ऐसे सूत्र होते हैं, जैसे इंटीग्रेशन के साथ आपका ई की पावर एक्स डी एक्स हो जाता है, तो हो जाएगा आपका ई की पावर एक्स प्लस सी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे इंटीग्रेशन के साथ वन बाई एक्स यहाँ पे हो जाए डी एक्स, तो ये ध्यान दीजिए आपका हो जाएगा log मॉड ऑफ एक्स प्लस सी हो जाएगा। इसी तरीके से आपका अगर मान लीजिए एक पावर एक्स और डी एक्स दिया हुआ है तो आपका हो जाएगा एक पावर एक्स log टू द बेस ई ए प्लस सी, इस तरीके से आपका हो जाएगा। इसी तरीके से यदि आप और भी आप लेते हैं तो जैसे आपका हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे साइन एक्स डी एक्स लेते हैं, तो आप क्या करेंगे, ऐसे फलनों को आप स्वयं सूत्र की एक सीरीज बना लीजिए, सारे सूत्रों को एक क्रम में रख लीजिए। रखने के बाद उसे आप पहले अपने माइंड को कंसंट्रेट करके उसे आप याद कर लीजिए, क्योंकि सूत्रों के बिना आप समाकलन के सवालों को नहीं लगा पाएंगे। कम से कम आप सूत्रों को ध्यान दीजिए, अपने मन में उसको रखिए, उसके बाद इस
मतलब समाकलन के जितने भी अध्याय आपके हैं प्रश्नावली के रूप में हैं, उन्हें क्रम बाय क्रम उसे आप हल कर सकते हैं। तो आइए इस सूत्र के आधार पर, आपको पहले सूत्र के आधार पे हम क्या करते हैं, प्रश्नों को बताने का प्रयास करते हैं। और ध्यान दीजिए कि यदि इसके बेस पर, इसके आधार पर, अर्थात इस सूत्र के आधार पर यदि आपको सवाल लगाना आ गया तो आप समाकलन के प्रश्नों को, मतलब कठिन से कठिन प्रश्नों को आसान तरीके से सॉल्व कर लेंगे। आइए देखते हैं। मान लीजिए आपके पास प्रश्न बहुत से हैं, जैसे आप नंबर 1 पे प्रश्न बहुत से ले लेते हैं। जैसे आप कहते हैं कि पहला प्रश्न हमने लिया x की पावर 2/3, मान लीजिए आपका ये प्रश्न है। या आपने कहा कि x की पावर -1/2। आप इस तरीके से एग्जाम्पल आपने से ले लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले i = डिनोटेड वैल्यू आपका हो जाएगा x की पावर 2/3, यहाँ पे आपका dx। तो आप यहाँ पर देखिए i = इंटीग्रेशन x पावर 2/3 dx आपका दिया हुआ है। तो आपको करना क्या है, अब यहाँ पे देखिए n की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2/3 दिख रहा है। और dx इसका क्या है, इसका गुणज है, गुणांक है, x के सापेक्ष है। तो आप क्या करेंगे, अब आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से यहाँ पे फाइंड करेंगे x की पावर n dx। तो चूंकि आप जानते हैं, आपको मालूम है, चूंकि हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन x पावर n dx इक्वल टू वैल्यू क्या होती है, x पावर n + 1/n + 1 और उसके बाद +c, ये इसका सूत्र होता है। इस सूत्र पे देखिए n का मान कितना दिया हुआ है, 2/3 दिया हुआ है। तो रखिए आपका हो जाएगा x की पावर, n का मान क्या दिया है, इतना 2/3, अब उसके बाद +1 बाई आपका फिर हो जाएगा 2/3 + 1। तो आप कह सकते हैं कि अब देखिए आपका जो लिखा हुआ मान है अपने बेस पर रहेंगे। तो इस तरीके से अब देखिए ये आपका हो जाएगा x, और यहाँ पे 3 बन जा 3 में 2 जुड़ जाएगा तो 5 बाई आपका 3। इसी तरीके से ये भी हो जाएगा, 3 × 9 3, 3 2 5, तो 5/3। तो देखिए अब यह मान क्या है, अब पूरे इस वैल्यू का क्या है, ये भाग में है, इसलिए ऊपर आपका चला जाएगा। तो आपका रिजल्ट क्या देगा, 3x की पावर आपका 5/3 बाई आपका कितना हो जाएगा 5 अब +c। इस तरीके से छोटे प्रश्न को इस फार्मूले पे क्या करेंगे, हम आसान तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए अभी आपका एग्जाम्पल इस तरीके से लिया गया, आपका इस तरीके से है। मान लीजिए आपको एक पद में आप एग्जाम्पल नहीं लेते हैं, आप कई पद में लेते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे, आपको ये ध्यान देने योग्य बात है। जिससे आपका दूसरा एग्जाम्पल है बड़े पद पर, तो कह सकते हैं जैसे आपका है, मान लीजिए 4x³ - 12x² प्लस आपका 10x प्लस आपका 100। मान लीजिए आपका ये क्या है, इस तरीके का क्या है, एक्सपेंशन आपका क्वेश्चन है। तो आपको इसको लगाना है। तो सबसे पहले i = इंटीग्रेशन के अंदर यहाँ पे ब्रैकेट में 4x³ - 12x² प्लस 10x प्लस आपका 100, उसके बाद आप dx अपने से ले लेंगे, क्योंकि x के सापेक्ष आपका लिखा हुआ प्रश्न है, उसी के सापेक्ष उसका गुणज आ जाएगा। तो आपको ये देखना है कि हमें अब इसे क्रम बाय क्रम क्या करना है, डिवाइड करना, बांटना है इसको। तो देखिए ये भी आपको एक ध्यान देने योग्य बात है कि अचर मान, यदि किसी चर का मतलब किसी वेरिएबल का कोई गुणांक में कोई अंक अचर है, तो याद रहे वह समाकलन से मतलब चिन्ह से पहले होगा। क्या होगा, चिन्ह से पहले होगा। तो हो जाएगा 4 इंटीग्रेशन x³, फिर हो जाएगा dx बारी बारी सब में dx क्या हो जाएगा, आपको कन्वर्ट करके यहाँ दे दिया जाएगा। फिर माइनस, फिर हो जाएगा आपका कितना 12, उसके बाद x² dx, और उसके बाद प्लस आपका 10, उसके बाद हो जाएगा x dx, फिर उसके बाद बचेगा 100। तो 100 में क्या करेंगे, 100 पहले हो जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे dx। देखिए यहाँ पे dx अकेला पद है, अब यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है। तो क्या करेंगे हम, सिंपल तरीके से आप ये भी ध्यान दीजिए, आपका फार्मूला कौन सा बनेगा, फार्मूले के बेस पर ही रहना है हमें। हमारा n फार्मूला चल रहा है x पावर n का। तो जब x पावर n का फार्मूला हमारा चल रहा है, तो देखिए x पावर n + 1/n + 1, कहने के तात्पर्य x के, अब यहाँ पे x है तो n का मान कितना दिया 3, अब प्लस आपका कितना हो जाएगा 1, अब बटे आपका हो जाएगा 3 + 1। तो रिजल्ट में आपको क्या मिलेगा, x पावर 3 1 हो जाएगा 4 बटे यहाँ पर भी 4। तो कहने का तात्पर्य ये है, जितनी घात यहाँ पे दी रहती है उसको उसमें एक बढ़ा करके
अंश बटे हर के रूप में क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। इससे पता हो जाएगा कि हमें बड़े मतलब चरण में नहीं लेकर चलना है, छोटे चरण में ही हमारा एक अपने पद पे आंसर आ जाएगा। तो ऐसे आप क्या करेंगे, सूत्र का प्रयोग तो आप जानते ही हैं, तो आप देख रहे हैं, तो आप इसको क्या करेंगे सिंपल तरीके से एक बार आपको बता देते हैं, फिर अन्य में आप इस तरीके से ध्यान दीजिए। जैसे आपका अब यहाँ ब्रैकेट में x पावर 3 + 1 बाई आपका 3 + 1, फिर उसको -12, अब उसके बाद गुणित का चिन्ह है, फिर ब्रैकेट में x पावर कितना हो जाएगा 2 + 1 बाई 2 + 1, फिर उसके बाद आपका हो जाएगा 10, फिर उसके बाद क्या हो जाएगी x से यहाँ पे x की घात यहाँ कितनी है आपकी एक घात छिपी हुई है 1 + 1 बाई आपका 1 + 1, फिर उसके बाद आप क्या क्या दिख रहा है यहाँ पे प्लस 100 है। याद रहे इंटीग्रेशन 1 dx का x होता है, क्या होता है 1 dx का x होता है। अब यहाँ पे 1 छिपा है तो 1 dx का x, तो यहाँ पे 100 था तो यहाँ पे हो जाएगा x। और उसके बाद देखिए पहले भी इसे हल करेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ 4 है, अब यहाँ पे कितना है 3 × 4 तो x पावर 4 बटे आपका 4 माइनस यहाँ पे आपका 12 है। अब उसके बाद क्या है x का आपका क्यूब बाई आपका 3 हो जाएगा, अब प्लस आपका 10 है, फिर यहाँ पे x का स्क्वायर बाई आपका 2 हो जाएगा, फिर बाद में आपका क्या है प्लस 100x। तो देखिए 4 से 4 कट गया तो आपका x पावर 4 बचा, माइनस ये भी कट गया तो 3 × 4 = 12 होता है तो 4 बचा, आपका x क्यूब हो गया, प्लस उसके बाद ये 2 से कट गया तो 5 आपका x स्क्वायर हुआ, और उसके बाद प्लस आपका 100x, अब बाद में प्लस आपका c। इस तरीके से देखिए दिए हुए प्रश्न जो आपका प्रश्न है 4x³ - 12x² + 10x + 100, ये आपका प्रश्न है। प्रश्न का आंसर देखिए क्या आया है x का पावर 4 - 4x³ + 5x² + 100x + c, ये आपका आंसर आ गया। तो देखिए आपको ऐसे प्रश्नों का सॉल्व इसी तरीके से, छोटे छोटे प्रश्नों को इसी तरीके से आप क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो आइए और भी आपके एग्जाम्पल आपके बीच में लेते हैं छोटे छोटे, कि जैसा कि आपका इस वीडियो में आपको बेस बताया जा रहा है, क्योंकि आपका बेस मजबूत होगा तो जाहिर सी बात है कि और भी अन्य जो प्रश्नावली है आप उसे आसान तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे आपका जिससे प्रश्न हमारे बीच में तीसरा ही बनता है कि जैसे आप कहते हैं इंटीग्रेशन ओनली dx बताइए, तो dx का आप क्या कहते हैं x + c। अगर इसी तरीके से p हो तो dp, यहाँ पे हो क्या हो जाएगा p नहीं ओनली dp हो, क्या हो dp हो तो इसका क्या हो जाएगा p + c। तो कहने के तात्पर्य अगर यहाँ पे आप कह दीजिए du हो तो u प्लस आपका हो जाएगा c। इसी तरीके से आपका दिया हो 1, अगर डायरेक्ट 1 dx ओनली लिखा हो, कहीं पर अगर मान लीजिए अचर पद आपका 1 dx है, 1 दिया हुआ फाइंड है, तब आपका फिर भी x + c ही होगा। अब जैसे 1, अब यहाँ पे 1 dx का x + c कैसे हो गया, x क्यों आया, d के साथ u क्यों आया, dp के साथ p क्यों आया, dx के साथ x क्यों आया। तो आइए देखते हैं क्यों आता है ऐसे, मतलब इसका आंसर हम डायरेक्ट कैसे मान लेते हैं, किस तरीके से हमारा आया है। तो हम क्या काम करेंगे सिंपल तरीके से, अब यहाँ पे जैसे 1 dx सिंपल तरीके से देखिए इंटीग्रेशन 1 dx है आपका, चूंकि आपको मालूम है 1 = x पावर इतना, तो कहने के तात्पर्य dx के सापेक्ष x को वही माना जाएगा, x पावर 0 = 1। आप जानते हैं फार्मूला भी हमारा बनता है 1 पावर 0 = 1, क्योंकि आपको पता है लॉगरिथम्स में आपको यह बताया गया है जो वैल्यू आपके घातांक के करणी में लिए जाते हैं उसके आधार पर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा इतना, तो 1 का स्थान पर ये रख देंगे तो हो जाएगा आपका x पावर 0 आपका dx। अब देखिए x का यनवा मान क्या हुआ, शून्य हुआ, क्या हुआ शून्य, तो x पावर n मान शून्य, तो फार्मूला क्या है x पावर n + 1 बाई n + 1, अब प्लस c आप लेते हैं अभी मत लीजिए। फिर उसके बाद x पावर यहाँ क्या रखेंगे 0 + 1, फिर यहाँ पे 0 + 1, तो रिजल्ट में आ जाएगा आपका क्या, आपका आ जाएगा x पावर 1 बाई आपका 1। और चूंकि 1 का भाग किसी में देते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो आपका x पावर 1, और 1 जानते हैं कि पावर में लिखा भी नहीं जाता वेरिएबल के साथ, तो आपका x। अब बाद में सूत्र यदि प्रयोग किए हैं, ये सूत्र प्रयोग किए हैं, ये समाकलन का सूत्र है, यनवा सूत्र है या कोई और भी सूत्र हो, लास्ट में आंसर आ जाने के बाद क्या कर देते हैं प्लस c आपको क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं, जिससे पता चलता है 1 dx या dx x + c, या dp या p + c, या du u + c, या 1 dx 1 भी ले लेते हैं तो x + c। इस तरीके से आपका क्या हो जाता है रिजल्ट आ जाता है। तो देखिए आपका सबसे समाकलन का सबसे छोटा मान लेकर के आपको बताया गया है इस वीडियो में कि किस तरीके से समाकलन को हमको कैच करना है, किस तरीके से हमें लगाना है। तो देखिए
इस तरीके से अब और भी आपके बीच में प्रश्न बनेंगे, तो देखते हैं चौथे नंबर एग्जाम्पल पर क्या होता है। जिससे माना के तौर पे आप चौथा नंबर एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आप कहते हैं इंटीग्रेशन, यहाँ पर अगर आपका x पावर 4 प्लस x का क्यूब प्लस आपका x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, अब y आपका x से दिया है मान लीजिए, और यहाँ पे dx। ध्यान ये देना है, अगर इस तरीके से आपका एग्जाम्पल है तो जाहिर सी बात ये भाग बता रहा है, एज भाग डिवीजन करना पड़ेगा। तो इस तरीके से डिवीजन करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, तो देखिए बारी बारी से उसको अलग कर देंगे। x पावर 4 बाई आपका हो जाएगा x प्लस x क्यूब बाई x प्लस आपका x स्क्वायर बाई आपका x प्लस x बाई x प्लस 1 बाई x, और उसके बाद यहाँ पे dx। अब देख रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, x पावर 4 बाई x प्लस x क्यूब बाई x प्लस x स्क्वायर बाई x प्लस x बाई x प्लस 1 बाई x dx। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसे कट करेंगे तो आपका आएगा x क्यूब, फिर उसके बाद इसको कट करेंगे तो आएगा x स्क्वायर, इसको कट करेंगे तो x आएगा, इसको कट करेंगे तो 1 आएगा, प्लस अब ये तो कट नहीं होगा, जो कट नहीं होगा उसी तरीके से लिख लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा dx। तो देखिए अब क्या काम करेंगे, अब ये इंटीग्रेशन का जो चिन्ह लगा हुआ है ये बारी बारी सब में क्या हो जाएगा, बट जाएगा। तो अब dx भी सबके पास आ जाएगा। तो रिजल्ट में क्या आएगा आपका, देखिए इसका हो जाएगी x क्यूब dx प्लस x स्क्वायर dx प्लस x dx प्लस 1 dx, फिर बाद में इंटीग्रेशन 1 बाई x dx। देखिए आपका x क्यूब dx, x स्क्वायर dx, x dx, 1 dx, 1 बाई x dx। तो देखिए आपको बताया गया था यदि जब x का n वां मान जितना होता है उसमें एक जुड़कर, जैसे x पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 फार्मूला होता है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, जब हमें क्या होता है सूत्र का पता हो जाता है प्रश्नों में लगाने के लिए, तो डायरेक्ट मान भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे इसका मान क्या हो जाएगा, x पावर 4 बाई 4 प्लस इसका x क्यूब बाई 3, इसका हो जाएगा, यहाँ पे एक घात छिपा है तो इसलिए 1 प्लस 1, तो इसका मतलब हो जाएगा 2 बाई 2, और उसके बाद 1 dx, जैसा कि अभी आपको बताया गया है कि 1 dx का x होता है, अब प्लस अब 1 बाई x, अभी अभी सूत्र में आपको बताया गया था कि 1 बाई x का क्या होता है फार्मूला, लॉग x होता है, तो लॉग आपका मॉड ऑफ x, अब बाद में क्या कर देंगे प्लस c। देखिए अब कितना आसान तरीके से आपका आंसर आया है। आपका प्रश्न जो लिया गया था, छोटा सा प्रश्न आपका लिया गया और आपको मतलब स्टेप बाय स्टेप छोटे क्रम में इसे डिवाइड करके आपको अलग करके बांट करके आपको आंसर दे दिया गया। तो इसी तरीके से आप समाकलन के बारे में आप छोटे छोटे प्रश्नों को आप देखिए, समझिए, लगाइए। और जैसा कि आप जानते हैं कि बुक में क्या होता है, छोटे छोटे प्रश्न कई दिए भी रहते हैं, तो उनको आप ले करके सॉल्व कीजिए। और आगे भी देखिए, आपका 5वां नंबर आपको बताते हैं एग्जाम्पल। देखिए 5वां नंबर एग्जाम्पल में आपका आएगा, 5वां नंबर में प्रश्न बनेगा जिससे आप कहेंगे समाकलन और अवकलन। देखिए समाकलन और अवकलन ये दो पार्ट हमारे होते हैं। क्या होता है इनमें, तो ध्यान ये देना पड़ता है, जो समाकलन का भाग होता है और जो अवकलन का भाग होता है, इसका सूचक चिन्ह तो आपको dx क्रम में लेके चलते हैं, और इसमें इसका ddx चलता है। आपको जैसे बताया भी गया है कि dx समाकलन का गुणज होता है और अवकलन जो होता है ddx लेता है, और इसका सूचक चिन्ह क्या होता है, i होता है। प्रदर्शित करने वाला चिन्ह इसका क्या होता है, i होता है, और इसका क्या होता है, y होता है। अवकलन के सभी प्रश्नों को y से ही डिनोट किया जाता है। जब अवकलन निकालते हैं तो डी डी एक्स का y लेते हैं साथ में, तो रिजल्ट दे देता है dy बाई dx, ये हो जाता है। लेकिन इसका क्या होता है, i का i ही रहता है। यहाँ तक समाकलन को हिंदी में आप समाकलन कहते हैं, इंग्लिश में इसको इंटीग्रेशन कहते हैं। तो i जो है आपका इंटीग्रेशन है, आप एक बार चिन्ह को ले लिए, उसके बाद बराबर में करके क्रम से लगा लेते हैं। तो ध्यान आपको ये देना है, इसका सबसे छोटा फार्मूला, जैसे इसमें क्या होता है, x पावर n लेते हैं, तो इसमें भी x पावर n लेते हैं। क्या लेते हैं, इसका भी x पावर n होता है, इसका x पावर n, इसका x पावर n। देखिए इसमें क्या, इसका x पावर, इसका इंटीग्रेशन के साथ चलेगा तो आपका हो जाएगा क्या, x पावर n dx, इसका गुणज बता है ना। देखिए
एक्स पावर एन लिया और डी एक्स गुणज आ गया, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा एक्स पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन, अब बाद में प्लस सी। अब कहेंगे कि सर हम अवकलन में डिफरेंशिएशन में लेना चाहते हैं, तो यदि इसमें ले लेंगे तो यहाँ डी डी एक्स यहाँ पे एक्स पावर एन, तो रिजल्ट हो जाएगा आपका क्या, एन एक्स पावर एन माइनस वन। इसमें प्लस सी लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आपको अवकलन का जो एक्स पावर एन होता है एन एक्स पावर एन माइनस वन, ये फार्मूला आपको लेना पड़ेगा, और समाकलन में एक्स पावर एन का फार्मूला आपको ये लेना पड़ेगा। तो इन दोनों फार्मूलों, ये दोनों फार्मूलों की बहुत बड़ी एक आवश्यकता होती है जब हम प्रश्नों को लगाते हैं। यदि इनके आधार पर प्रश्नों को हम लगाना सीख जाएं तो चाहे अवकलन का कितना भी बड़ा से बड़ा प्रश्न क्यों न आ जाए वो भी आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा, और समाकलन का क्यों न इतना बड़ा से बड़ा आपका प्रश्न आपके बीच में आ जाए वो भी आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले चाहे समाकलन हो या चाहे अवकलन, तो सबसे पहले इन दोनों फार्मूलों पर प्रश्न को लगाने के तरीके को सीखिए, फिर उसके बाद आगे चलिए। आपको एक बार फिर से अवगत करा दे रहे हैं, समाकलन का गुणज dx होता है, अवकलन का गुणज ddx होता है, और इसका चिन्ह प्रदर्शित करने के लिए y होता है, इसको चिन्हित करने के लिए i लिया जाता है, और इसमें एक्स पावर एन दोनों की बहुत बड़ी महत्ता होती है, एक दूसरे में इनको बहुत बड़ी महत्ता दी जाती है। इनके आधार पर आप क्या करेंगे, प्रश्नों को लगाएंगे। फिर उसके बाद देखिए अभी पांचवा एग्जाम्पल में आपको सिर्फ समाकलन और अवकलन के बारे में बताने को लिया गया है। अभी इसके बारे में एग्जाम्पल भी आप एक इसका भी एग्जाम्पल दे देंगे, इसका भी देंगे, और अन्य वीडियो में आपको अवकलन अभी आपको दिया जाएगा बारी बारी से, क्रम बाई क्रम आपको अवकलन का समाकलन का वीडियो पूरा रिलोड किया जाएगा, आप तक पहुंचाया जाएगा। हमारा प्रयास रहेगा कि आप तक आपका जो भी एक्सपेंशन हो हम पूरा पहुंचाने का क्या करें, मार्गदर्शन प्रदर्शित करें और आप तक पहुंचे, ऐसा हो। और जो चीज़ें आप तक पहुंच रही हैं कम से कम उस पर एक कमेंट कीजिए कि सर ये हम मतलब मुझसे नहीं बन रहा है, तो हम उसको क्या करेंगे, प्रयास करेंगे कि आप तक उसको पहुंचाएं। तो ध्यान ये रखिए कि आपको समाकलन के पांचवा एग्जाम्पल बताते हैं। देखिए आपका प्रश्न है पांचवा एग्जाम्पल, मान लेते हैं पांचवा एग्जाम्पल है रूट एक्स मान लेते हैं। ये रूट एक्स जो है दोनों एक्सपेंशन में बताएंगे, एक एक्सपेंशन आपका समाकलन कर देंगे, एक एक्सपेंशन आपको अवकलन में देंगे। तो ध्यान दीजिए, पहले हम क्या कर देते हैं, इसको हम समाकलन के में बता देते हैं। तो देखिए आपका समाकलन में क्या हो जाएगा, तो जैसे इंटीग्रेशन का चिन्ह आई इज इक्वल टू डिनोटेड पॉइंट देते हैं, तो आपका हो जाएगा रूट एक्स और डी एक्स। और चूंकि आप जानते हैं रूट एक्स है तो इसको इंटीग्रेशन में एक्स पावर 1/2 dx ही लिखेंगे। आप ये भी जानते हैं कि n का मान कितना दिया है, 1/2 दिया है, तो इसलिए तो x पावर n डी अब यहाँ बन जाएगा dx, फार्मूला हो जाएगा x पावर n प्लस 1/n+1, आपका प्लस सी ये फार्मूला होता है, लेकिन अभी यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपका हो जाएगा x पावर n का मान आपका 1/2 + 1 बाई 1/2 + 1, तो रिजल्ट में आपको हो जाएगी x पावर 2 का 2 1 3 3/2 बटे आपका हो जाएगा 3/2, ये भी हो जाएगा। तो हल करने पे क्या मिलता है आपको, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2x का क्यूब मतलब हो जाएगा 2x 3/2 अब बाई 3, तो इसको रिजल्ट में 2/3 x पावर 3/2 + c इतना लिख सकते हैं। लेकिन यदि इसे आप और भी दूसरे फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं तो देखिए इसका चेंजिंग फॉर्म में क्या आएगा, तो 2/3 इसको कर सकते हैं x और इसको कर सकते हैं इंटू में आपका x 1/2। ध्यान दीजिए यहाँ पे x क्या है, एक घात बता रहा है 1/2, तो यहाँ पे प्लस सी आपका है, तो यहाँ पे 2/3 और ध्यान दीजिए ये क्या है आपका, क्योंकि 1/2 की करड़ी बनती है तो हो जाएगा क्या, यहाँ पे लिख सकते हैं x रूट x और प्लस सी। तो कहने का तात्पर्य या तो इसे 2x रूट x बाई 3 और प्लस सी ये भी कह सकते हैं। तो आप डायरेक्ट में आप क्या करिए, इंटीग्रेशन में रूट एक्स की वैल्यू आए, एक बार आपने सवाल को क्या कर लिया, हल कर लिया, तो हल करने के बाद आपको इसको माइंड में क्या करना पड़ेगा, इसको माइंड ब्लोइंग के हिसाब से आप इसको रख लीजिए। इससे क्या करिए, इस एक्सपेंशन को नोट कर लीजिए कि हमको बार बार इसको लगाना नहीं है, चाहे इसी आंसर को याद रख लें और चाहे इसको ही इतना याद रख लें, चाहे इसको याद रख लें। जब कभी भी हमारा किसी भी प्रश्न में रूट एक्स आता है तो हम डायरेक्ट क्या कर देते हैं, इसको फाइंड कर देते हैं। तो इसी तरीके से देखिए रूट एक्स का बहुत बड़ा महत्व अवकलन में भी होता है। तो अवकलन में देखिए कैसे इसका आंसर आपको रखेंगे, तो अवकलन में देख लीजिए
जैसे आप मान लीजिए आप y इज इक्वल टू रूट एक्स लेते हैं सिंपल तरीके से, तो y इज इक्वल टू रूट एक्स लेते हैं, तो चूंकि आप क्या करेंगे यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करने भी आप लिखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा d dx y और यहाँ पे dx आपका रूट x। तो देखिए आपका dy बाई आपका हो जाएगा dx। अब आप जानते हैं कि तो आपका जो d और dx यहाँ पे x पावर 1/2 दिया है, और चूंकि आपको मालूम है n का मान कितना है 1/2, आपको ये भी पता है d dx पावर n यहाँ बराबर में x पावर n यहाँ कर दीजिए, और उसके बाद d dx आपका यहाँ लिखा चाहे आगे लिखिए चाहे पीछे गुणज में तो कुछ भी लिखा जा सकता है, यहाँ पे d dx। तो ध्यान आपको ये देना है कि फार्मूला क्या बनेगा n x पावर 1 मतलब x पावर n x पावर n -1 आपका ये फार्मूला बनता है। तो n का मान क्या दिया है 1/2 x, यहाँ पे 1/2 -1, तो रिजल्ट में क्या हो जाएगा 1/2 x, 2 का नम 2 में से 1 गए तो -1/2, तो आपका हो जाएगा 1/2, इसका हो जाएगा x जो आपका दिया हुआ इसको बटे में भेज देते हैं गुणा करके 1/2 क्या हो जाएगा x पावर 1/2। तो रिजल्ट में देख लेते हैं 1 1 जा 1, इसका हो जाएगा 2, चूंकि चेंजिंग में 1/2 रूट एक्स। तो आप कभी भी ये आपको ये ध्यान देना है, आपको ये ध्यान देना है कि रूट एक्स का एक्सपेंशन और डिफरेंशिएशन वैल्यू 1/2 रूट एक्स होगी। तो आपको इतना क्या करना पड़ेगा, आपको याद रखना होगा कि रूट एक्स की वैल्यू क्या होती है। तो देखिए आपको हमने क्या किया, इस वीडियो में आपको छोटे छोटे प्रश्नों का क्या किया, हमने समाकलन के माध्यम से आपको इसके बारे में हमने आपको बताया। यदि हमारा वीडियो आपको ये बहुत ही अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक दीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, और कोशिश कीजिए दोस्तों के बीच में आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।